अगर तुम्हें कोई ये स्टेटमेंट बोले ना कि बौना फिर भी बौना है, चाहे वो पर्वत के शिखर पे क्यों ना हो, और देवता फिर भी देवता है, चाहे वो कुएं के तल में हो ना हो, तो उसको चप्पल उतारना अपनी और उसके मुंह पे बजाना, क्योंकि बौना ही देवता है। बौना ही देवता है। बौने के ऊपर कोई नहीं, बौने के नीचे कोई नहीं। बौना ही बौना है, सिर्फ बौना ही बौना है, सारी जगह बौना ही बौना है। बौना 5 फुट 7 इंच का रोजारियो सांता फे का एक लियोनेल मेसी नाम का बंदा, यही बौना है, यही देवता है, यही सब कुछ है, यही फुटबॉल। लियोनेल मेसी, लियोनेल आंद्रेस मेसी जी ने यहाँ पे 38 साल की उम्र में हैट्रिक मार दी। यहाँ पे इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन्होंने बनाए हैं, रिकॉर्ड बने हैं और आगे और रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर। पहला जिसकी अगर मैं यदि शुरुआत करूं, लियोनेल आंद्रेस मेसी ने यहां पे भाई साहब यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट स्कोरर बन गए हैं अर्जेंटीना के लिए वर्ल्ड कप के अंदर। तो ये तो शुरुआत है। साथ ही साथ लियोनेल मेसी एट दिस पॉइंट यहां पे टॉप स्कोरर बन गए हैं वर्ल्ड कप के अंदर। 16 मैच अप विद क्लोजे, जो कि ऑब्वियसली तो पहला मैच है भाई साहब, तोड़ देंगे। साथ ही साथ में ही इज ऑलरेडी द टॉप असिस्ट प्रोवाइडर, मैराडोना के साथ में मैच 8, जो नोइंग मेसी ऑब्वियसली पता है असिस्ट भी आ ही रही है। गोल तो फिर भी ना है, असिस्ट तो पक्का ही पक्का नहीं है, ये तो ऑब्वियस सी बात है भाई साहब। तो एक ऐसा प्लेयर वर्ल्ड कप के अंदर जिसके सबसे ज्यादा गोल और सबसे ज्यादा असिस्ट दोनों रहने वाले, आपको जगत जगत में आगे ले लो पीछे ले लो नहीं मिलने वाले, नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला। यहां पे मेसी भाई को गुस्सा आ गया था। यहां पे रात शुरू होती है भाई साहब, एम्बापे ने ब्रेस मारा, एक आउटसाइड द बॉक्स बैंगर मारा, हालैंड ने ब्रेस मारा, लोग हालैंड एम्बापे करने लग गए। लोग कह रहे हैं ये अक्सर जब इंसान थोड़ा अच्छा कर दे तो उसके चक्कर में इंसान अपने आप को भगवान समझने लग जाता है। लगता है भगवान को साक्षात आके दिखाना पड़ेगा कि भगवान एक ही है, क्योंकि ऐसी ही परफॉर्मेंस दी है भाई ये। यहां पे कोई ये नहीं कह सकता रेफरी ने अर्जेंटीना को फेवर किया, कोई ये नहीं कह सकता है भाई साहब कि यहाँ पे पेनल्टी मार दी, ये कर दिया वो कर दिया। यहाँ पे बौना ही भगवान है। पहला गोल, ओहो जो ट्रेडिशनल मेसी भाई फटाफट से टर्न लिया, लेफ्ट फुट पे स्विच, हम गोल भाई। क्या गोल आउटसाइड द बॉक्स भाई, मतलब इसी के लिए तो मरता हूं मैं। पहले गोल पे ही भाई पागल हो गया, पहले गोल पे ही भाई साहब सब कुछ हो गया। फिर मैंने कहा पहला गोल आ गया तो भाई साहब अब लालची हो सकते हैं, क्योंकि जो जिस तरीके से पहला गोल आया यानी कि मेसी भैया मूड में आए हैं, मेसी भैया रिलैक्स गुंडे मूड में आए हैं। यही बात हो रही थी, यही बात हो रही थी। लोग अर्जेंटीना को लाइटली ले रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा भाई ये मेसी अब लाइट मूड वाला मेसी है। ये मेसी सीधा भाई सब कर देगा, क्योंकि अब इसके ऊपर कोई प्रेशर है ही नहीं। इन सारे अर्जेंटीना के खिलाड़ियों के ऊपर कोई प्रेशर है ही नहीं भाई, और बिन प्रेशर के ये जो खिलाड़ी खेलेंगे। आज तुम भाई साहब रोमेरो की परफॉर्मेंस देखो, उसका स्पर्स की परफॉर्मेंस देखो पूरे सीजन, और आज की रोमेरो की परफॉर्मेंस देखो कितनी बढ़िया रही है। साथ में लिसांद्रो मार्टिनेज कितना बढ़िया खेला है भाई, दोनों ने डिफेंसिवली कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। और उसके बाद मेसी भाई, मतलब दूसरा गोल चलो मैकअलिस्टर की भी तारीफ बनती है, क्या पावरफुल शॉट लिया, और उसके बाद आराम से भाई साहब इंस्टिंक्ट होती है गोल स्कोरिंग, फटाफट से जो डिफ्लेक्शन आया उसको गोल मार दिया। टैप इन भी कह सकते हो, तो टैप इन ही है, टैप इन भी क्या टैप इन ही है, ठीक है। और तीसरा गोल जिस तरीके से मारा है, मैं कसम से कह रहा हूं भाई साहब, ये हैट्रिक मेसी ने सिर्फ और सिर्फ अर्जेंटीना के लिए नहीं मारी है। ये बात ये भी है, ये हैट्रिक मेसी ने जिडेन, जो कि मेसी का गोट रहा है, जो कि मेसी का आइडल रहा है, उसके सामने मारी है। जी हाँ, जिडेन भी स्टेडियम में देखने आ रखे थे। व्हाई? बिकॉज जिडेन का बेटा ही यहाँ पे गोलकीपर था। जिडेन का बेटा भी अब बेटा भूल नहीं पाएगा मेसी को, क्योंकि जिडेन के सामने, जिडेन के बेटे के ऊपर यहाँ पे लियोनेल आंद्रेस मेसी ने हैट्रिक मारी है। और मारी भी ऐसी है कि मतलब बाप चाहे तो बेटे को कुछ बोल नहीं पाएगा, क्योंकि वो गोल ऐसे थे कि आप साला किसी को भी खड़ा कर दो, कुछ नहीं हो पाएगा भाई, कुछ हो ही नहीं पाएगा। That was just absolute beauty of a bangers, and this is the beginning. यहाँ पर रोड्रिगो डिपॉल ऐसा अपनी टांगों से लेके भाई साहब भग रहा था एकदम से। भाई लोग बात करते कि भाई अब वो खत्म हो गया है, MLS में खेल रहा है, कुछ नहीं है भाई। तुम उसका प्रेस देखो जाके,
क्या प्रेस कर रहा था भाई साहब रॉड्रिगो डी पॉल, कितना तगड़िया प्रेस कर रहा था भाई साहब डी पॉल। यहाँ पे सब यहाँ पे साथ में एक यूनिट बन के खेले, किसी से कुछ गड़बड़ हुई कुछ हुआ कोई दिक्कत नहीं, कोई ब्लेमिंग वाली चीज नहीं है भाई, सब हम एज अ फैमिली है, तुमसे गड़बड़ हुई कोई नहीं हम संभाल लेंगे। और उसके बाद में उनके पास है देवता, देवता का आचरण से ही पूरी टीम आसपास होता है ना माहौल अच्छा रहता है, क्योंकि देवता के आसपास सब अच्छे विचार रखते हैं, शुद्ध विचार रखते हैं। वो सीन है भाई साहब मेसी भाई, जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने भगवान जी ने जो ये हैट्रिक मारी है, मेरे पास शब्द नहीं है भाई साहब, मैं इतना इमोशनल हो रखा हूँ इस मोमेंट पे। मैं मैच के बाद सो नहीं रहा हूँ भाई, मैं मैच के बाद वीडियो बना रहा हूँ एंड आई एम जस्ट भाई खत्म भाई। देख कैसे एक 38 साल का बंदा जो बर्गर लीग में MLS के अंदर खेलता है, जिसको सबने काउंट ऑफ कर दिया था कि इसके पास तो कुछ बचा नहीं है भाई, ऑन द बॉल मेसी अभी भी जिस पेस से ड्रिबल करते हुए भागता है, that is one of the best things, one of the best pace ever that you can see on the ball। कह रहा हूं एकदम वो नहीं कि एकदम burst of pace, on the ball with the ball जो ड्रिबलिंग होती है, he still has that कि और उसका लेफ्ट फुट तो मेरे ख्याल से जन्मों जन्मांतर तक रहेगा, जन्मों जन्मांतर तक रहेगा। समझ में भी आता है कि भाई साहब बंदे ने वो लेफ्ट फुट के ऊपर वो इतनी बड़ी महंगी इंश्योरेंस क्यों करवा रखी है, क्योंकि वो साक्षात भगवान का अस्त्र है, वो टांग नहीं है, वो पैर नहीं है, वो भगवान का अस्त्र है जिससे भगवान वार करते हैं, लोगों के मुंह चुप कराते हैं और उनके मुंह खुले के खुले रहते हैं कि भगवान के इस अस्त्र ने क्या चमत्कार कर दिया। यही चलता है भाई, यही चलता है। एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी, सो ग्रेटफुल दैट आई एम बोर्न इन दिस टाइम, दैट आई कैन सी द ग्रेटनेस इन फ्रंट ऑफ मी भाई, इन फ्रंट ऑफ मी। This is absolute greatness and nothing else. Nothing else. This is absolute greatness. Nothing else, man. Messi does it again. He does it again. He does it every time. Every time he does it, man. Every time. Every time when you think, भाई अब कैसे mesmerize करेगा? Every time he just mesmerizes you. You are just stuck in awe, man. You're just stuck in awe. You don't have any other word except then how. ये बंदा आपके मुंह खुले के खुले छोड़ देता है कि आप सोच में पड़ जाओगे कैसे कैसे और कैसे। एंड टू थिंक ऑफ इट कि लोग इसको समझते कि भाई ये हार्ड वर्किंग नहीं है, ये सब नहीं है भाई। 38 में सोचो कितना हार्ड वर्क कर रहा होगा जो यहाँ पे ये बंदा ये हैट्रिक पुल कर पा रहा है। टैलेंट स्किल तो डेफिनेटली है ही है, लेकिन साथ में वो हार्ड वर्क जो लोगों को नहीं दिखता है, जो लोग कभी भी मेसी को एसोसिएट नहीं करते हैं इससे। 38 की उम्र में ये इतना हार्ड वर्क कर रहा था। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट द हैट्रिक गाइस। यहाँ पे मेसी कुछ देर के लिए ऐसा लग रहा था कि साक्षात सीडीएम खेल रहा हो भाई, कुछ देर के लिए राइट बैक लग रहा था। जी हाँ, मेसी ने आज 3 टैकल करे हैं, 2 क्लियरेंसेस करी, 3 टैकल्स करे हैं, 2 बार बॉल विन करी है, 2 डुएल्स में 1 क्लियरेंस करी है भाई। ये उम्र के साथ साथ गेम प्ले डिफेंसिव में और अच्छा कैसे हो रहा है। जब साक्षात अपने प्राइम में थे तो इतना डिफेंड नहीं कर रहा होगा मेसी भैया ने जितना आज कर रहे थे भाई। क्या हो गया, मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ, बोना ही देवता है, देवता सब जगह होते हैं, देवता डिफेंड भी कर रहे हैं, देवता मिडफील्ड में आके बिल्डिंग में भी हेल्प कर रहे हैं, देवता आके गोल भी मार रहे हैं। He does it everything, man. And that is just love, love and love and nothing else. Thank you Leo, thank you Barcelona, thank you Leo की दादी जी, Leo के पूजनीय पिताजी, माता श्री, पूरा सब भाई जिसकी वजह से लियो आज फुटबॉलर है, सबका थैंक यू भाई साहब। भगवान का थैंक यू कि मैं इस टाइम पे पैदा हुआ हूँ कि मैं इनको खेलते हुए देख सकता हूँ भाई। It is nothing else भाई, it is nothing else man, it is nothing else भाई। और कुछ है ही नहीं मेरे पास बोलने को। That's it man, that's it। तुम्हारे क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और शेयर भी करो अपने बाकी दोस्तों के साथ में भाई, क्योंकि बोना ही देवता है यहाँ पे। और साइड बाय साइड हाइप कर देना ताकि मैं तुम्हारी जैसी प्यारी ऑडियंस तक और भी ज्यादा पहुंच सकूं।